मैट्रिसेस, जैसे मैंने बोला था कि पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल, देन हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम लोग पहले एक एग्जांपल करते हैं। लेट हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट है 1 3 2 4 -2 0 3 0 2। मैट्रिक्स बी है और जिसके एलिमेंट हमारे पास 1 3 2 4 1 5। अब हमें ये देखना है कि क्या मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मुझे इनकी कंडीशन चेक करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। आपने देखा कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 3/3। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3/2। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? 3/2। मुझे चेक करना है कि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या इक्वल है मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के। तो मैं क्या देखता हूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा ऑर्डर क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बी, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो वही ऑर्डर होता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। जो मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? 3/2। 3/2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज कितनी होगी हमारे पास? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने होंगे? 2। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रोज A11 और कॉलम्स है 2 हमारे पास, A21 A22 A31 A32। तो हमारे टोटल एलिमेंट कितने आने हैं हमारे पास? रिजल्टेंट मैट्रिक्स के 6 एलिमेंट आने हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम दोनों मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे एक साथ, ए बी। मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 3 2 4 -2 0 3 0 2। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 2 4 1 5। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फोकस रहेगा फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो पे रहेगा। किस पे रहेगा? फर्स्ट रो पे। तो उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? दोनों कॉलम के साथ होना है। दोनों कॉलम के साथ। पहला किससे होगा? पहली कॉलम के साथ। जब कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा देन हम चलेंगे नेक्स्ट कॉलम पे। जब हमारे पास फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन दोनों कॉलम के साथ हो जाएगा उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो के साथ। ओके, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ। 1 इंटू 1, फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है? फर्स्ट कॉलम के साथ सेकेंड मैट्रिक्स में। 3 इंटू 1 इंटू 1 हो चुका है, 3 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 2। हमारे पास फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 5। आप देखोगे मेरे पास जो मल्टीप्लीकेशन था फर्स्ट रो का वो सेकेंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ हो गया। अगर हमारे पास 3 कॉलम होते तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन तीनों कॉलम के साथ कंप्लीट होना था। लेकिन मेरे पास सेकेंड मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? ओनली 2 कॉलम है। तो हमारे पास फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन दोनों कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेकेंड रो पे। अब हम लोग किसको देखेंगे? सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? दोनों के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ एंड सेकेंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम के साथ हमारा सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 1 प्लस में कोशिश करना जब भी नेगेटिव वैल्यू आए उसको ब्रैकेट में लिखें।
किस में लिखना है, ब्रैकेट में, -2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2। देन आप लोग देखोगे हमारे पास सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, सेकेंड कॉलम के साथ। 4 इंटू 4 -2 इंटू -2 इंटू 1 0 इंटू 5 0 इंटू 5। हमने देखा कि सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन भी दोनों कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे थर्ड रो पे। अब थर्ड रो का मल्टीप्लीकेशन दोनों कॉलम के साथ, 3 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 2। मल्टीप्लीकेशन वही एलिमेंट होगा, जैसे फर्स्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट होगा सेकेंड एलिमेंट तो फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट होगा थर्ड एलिमेंट तो फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट। ऐसे ही सेम इसमें 3 इंटू 4 प्लस में 0 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू। अब देखते हैं मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है। 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4 1 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू 1 3 प्लस में 2 इंटू 5 10 4 इंटू 1 4 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस में 0 प्लस नेक्स्ट है 4 इंटू 4 16 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 5 0। लास्ट रो हमारी क्या आएगी 3 इंटू 1 3 प्लस में 0 इंटू 3 0 प्लस में 2 इंटू 2 4 3 इंटू 4 12 प्लस में 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 5 10। हमारे पास वैल्यू आ गई 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 4 प्लस 3 7 प्लस 10 17। अब आप देखो यहां पर 4 माइनस 6 हमारे पास आ गया -2। यहां पर आप देखो 16 माइनस 2 14 3 प्लस 4 7 12 प्लस 10 22। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर क्या है। हमारे पास कितनी रो है 3 रो है एंड कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है। तो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोगों ने एक एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझ लिया है। प्रैक्टिस करते रहे आप लोग बार बार कि हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, बुक से एग्जांपल हो। और जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन पे देखेंगे। उसमें मोस्टली क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन पे मिलेंगे आप लोगों को और वहां पर हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन की। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन का टॉपिक यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एडिशन पे होती है या सब्ट्रैक्शन पे होती है। हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसमें हम समझेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी के बारे में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सेटिस्फाई होती है। साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में सेटिस्फाई होती है क्या वो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी सेटिस्फाई होती है।
तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एंड फोर्थ वन है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रॉपर्टी के साथ हम समझेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव लॉ। पहले हम समझेंगे कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल से, जैसे मान लो मेरे पास दो नंबर है 2 और 5। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 7 आता है। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन आपस में एक्सचेंज करता हूं, आपका जो फोकस रहेगा हर प्रॉपर्टी में यही रहेगा कि पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद हमारे पास जिस भी पोजीशन को हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो नंबर सेम आना चाहिए, तो ही हमारी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। अब जैसे इसमें मैं इसको एक्सचेंज करता हूं 2 को 5 के साथ एंड 5 को 2 के साथ। जब मैंने इनको एक्सचेंज किया तो तब भी मेरा एडिशन कितना है, 7 आया। जैसे यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है मैंने नंबर के साथ कि मेरा दोनों ही कंडीशन में 7 आ रहा है, ऐसे ही हम कम्यूटेटिव लॉ को मैट्रिक्स एडिशन में समझेंगे। कोई दो मैट्रिक्स, जैसे मान लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। जब मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल आना चाहिए, आप देखो मुझे क्या करना है, इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज करनी है। जब मैंने पोजीशन एक्सचेंज की है तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल से जानते हैं। लेट हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4। अगर मैं आपसे पूछूं मेरा ए प्लस बी क्या होगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करता हूं। मुझे दोनों के लिए चेक करना है, अगर ये इक्वल है तो मीन्स हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। आप देखो 1 + 3 4, 2 + 4 6। जब मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 4 और 6। अब मैं चेक करता हूं b + a के लिए। अब किसके लिए चेक करता हूं, b + a के लिए। अब आप देखो b + a में तो पहले हम किसको देखेंगे, b को। तो b पे जो पोजीशन का एलिमेंट है वो 3 है, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6। हमने देखा दोनों ही कंडीशन में हमारा जो मैट्रिक्स रिजल्ट है वो सेम है, तो हमारी जो कम्यूटेटिव लॉ है एडिशन में सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को, अभी हमारी जो मेनली प्रॉपर्टी चल रही है वो चल रही है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मैं इसी प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करके देखता हूं। किसके लिए चेक कर देखता हूं, सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या ये सब्ट्रैक्शन में कंडीशन सेटिस्फाइड रखता है या नहीं। अब आपको पता है बात सब्ट्रैक्शन की है तो दो मैट्रिक्स आपस में उन दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अब इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी तो हम इसको क्या लिखेंगे, b - a। अब मैं इन दोनों को चेक करूंगा कि क्या ये दोनों इक्वल आते हैं। अगर इक्वल आते हैं तो हमारी कम्यूटेटिव लॉ
प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, अगर इक्वल नहीं आते तो हमारी कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है। देखते हैं हम इसी एग्जांपल से हमने जो लेट कर रखा है ए और बी, ए माइनस बी मेरा क्या आएगा, मेरे पास ए है 1 2, मेरे पास ए 1 2, बी है मेरे पास 3 4, -3। जब मैं इसको माइनस करता हूं 1 -3 2 -4, हमारे पास रिजल्ट आ गया -2 -2। मैंने वैल्यू निकाली a माइनस बी की। अब मैं चेक करता हूं b माइनस ए के लिए कि मेरा रिजल्ट क्या आता है। b मेरे पास है 3 4, माइनस में a मेरे पास है 1 2। अगर मैं यहां पर माइनस करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, मेरे पास रिजल्ट आया 3 -1 2 4 -2। आप देखोगे a माइनस बी का रिजल्ट b माइनस ए के रिजल्ट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसका मतलब जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो उनका रिजल्ट इक्वल नहीं होता। रिजल्ट इक्वल नहीं होता तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं है। ये किसके लिए सेटिस्फाई है, एडिशन के लिए सेटिस्फाई है। अब हम ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 नंबर होते हैं। इसमें मेन फोकस रहता है ब्रैकेट पे। वहां पर हमारे पास नंबर का एक्सचेंज था, यहां पर हमारे पास ब्रैकेट का एक्सचेंज रहेगा। अब देखो हमारे पास 3 नंबर है 2 + 5 + 6। हमें करना क्या है, या तो हम इनको ब्रैकेट में ले पहले 2 नंबर को, या बाद वाले 2 नंबर को ब्रैकेट में। यही हमारी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों की कंडीशन इक्वल है। जैसे यहाँ पर देखो, पहले हम ब्रैकेट के नंबर को यूज करेंगे। हमने यहाँ पर ब्रैकेट को एक्सचेंज किया, पहले 2 नंबर के साथ ब्रैकेट, फिर नेक्स्ट वाले 2 नंबर के साथ। 2 + 5 7, 7 + 6 13। अब यहाँ पर पहले बाद वाले जो ब्रैकेट में नंबर है उनको ऐड करना है। 6 + 5 11, 11 + 2 13। तो ये 2 नंबर जैसे यहाँ पर इक्वल है, वही कंडीशन मैं एडिशन में चेक करूंगा। तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, A + B + C। प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है, एडिशन के लिए है। अगर हम ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अगर हम यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे तो हम तीनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। ओके, 3 प्रॉपर्टी है। मैंने कहा था यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा वो एक्सचेंज पे रहेगा। जैसे हमने पहले उसमें मैट्रिक्स को एक्सचेंज किया था, एसोसिएटिव लॉ में हम लोग ब्रैकेट को पहले 2 एलिमेंट पे हमारे पास 2 मैट्रिक्स पे ब्रैकेट यूज किया। जब हम चेक करेंगे तो वो बाद वाले 2 मैट्रिक्स पे ब्रैकेट रहेंगे। अब हमें ये दोनों ही कंडीशन चेक करनी है कि क्या ये इक्वल है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 3 मैट्रिक्स हमारे पास, लेट ए है मेरे पास, सेम वही 1 2। बी मैं मान लेता हूं मेरे पास है 3 0। सी मैट्रिक्स है मेरे पास 4 2। आपको पता है जब भी एडिशन की बात आती है तो उन सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, पहले हम ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो मेरे पास a + b कितना आ गया, 1 + 3 4, 2 + 0 2, 1 + 3 4, 2 + 0 2। अब हमें ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स दोनों ऐड कर लिया। अब हम ऐड करते हैं c, a + b + c। a + b मेरे पास कितना है, 4 2। तो c ऐड करते हैं,
मेरे पास सी आएगा, 4 + 4 8, 2 + 2 4। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आई वो क्या आई, ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट आया 8 4। और मैंने पहले ही हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालते हैं जो इक्वल में दिया गया है। तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी प्लस सी की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी प्लस सी की। तो बी मेरे पास कितना है, 3 है, 3 + 4 7, 0 + 2 2। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अब तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी। ए को किसके साथ ऐड करना है, बी प्लस सी के साथ। ए मेरा ये है 1 2 और बी प्लस सी मेरा है 7 2। तो 1 + 7 8 और 2 + 2 4। मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास दोनों ही कंडीशन इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ये एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए सेटिस्फाइड है। तो हमने देखा इस तरह की दो प्रॉपर्टी मेरी एडिशन मैट्रिक्स की सेटिस्फाई हो गई है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में चेक करता हूं। तो आप देखोगे, अगर आप डायरेक्ट समझो a - b - c, a - b - c। अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल से, जैसे यहां पर हमारे पास प्लस हुआ था, तो यहां पर भी हमारे पास क्या कंडीशन है, जब भी हम लोगों को एसोसिएटिव लॉ चेक करना है, सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो माइनस आएगा। आप लोग क्या करेंगे, सेम एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, a - b करते हैं। क्या करते हैं, पहले a - b। a मेरे पास कितना है 1 2, तो 1 - 3, आप देखोगे मेरा रिजल्ट आएगा -2। 2 - 0 2। अब हमें करना क्या है, हमने जो पहले ब्रैकेट वाली मैट्रिक्स को सोल्व किया है, अब उसमें से किसको माइनस करना है, सी को माइनस करना है। तो मेरे पास सी क्या है 4 2। आप देखो -2 - 4 कितना आ गया, -6। 2 है, 2 - 2 हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट कितना आया, -6 0। अब मैं इक्वल वाले कंडीशन में देखता हूं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। हम पहले किसको निकालेंगे, जो ब्रैकेट में b - c। तो मेरे पास b कितना है 3 0 है, तो 3 - 4 हमारे पास आएगा -1। 0 - 2 -2। अब मुझे करना क्या है कि कंप्लीट को एक साथ लेके चलना है। a में से मैं इसको माइनस करूंगा, a में से इसको माइनस करना है। तो a मेरे पास है 1 2, तो 1 माइनस, एक माइनस अपना, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ऐसे ही 2 माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हमारे पास आ गया 2 4। अब आप देखोगे दोनों ही कंडीशन यहां पर हमारी क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाई नहीं है। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक नंबर है 2। अगर मैं इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड करता हूं, मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए जिसमें हमने वो एलिमेंट ऐड किया है। तो हमारे पास यहां पर कौन सा नंबर आएगा कि रिजल्ट के बाद क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए, आप कहेंगे 0। वही सेम सिचुएशन इसमें हम इसको एक्सचेंज करके भी देखेंगे, क्या एक्सचेंज करने के बाद भी यही आ रहा है। तो ये जो चीज है हमारे पास, यही हमारे पास क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। जैसे मैं एक मैट्रिक्स में चेक करता हूं, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है,
इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब देखो आपको पता है कि हम किसी भी चीज में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो रिजल्ट वही लाने के लिए सिर्फ एक ही सिचुएशन हो सकती है, वो होती है जीरो। तो यही जो जीरो है इसको हमने ओ से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है? ओ से। इसी जीरो को या इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। हम जब इनको एक्सचेंज करते हैं तब भी हमारा रिजल्ट वही आना चाहिए जो पहले आया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड है एडिशन के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5। जब मैं इसको जीरो मैट्रिक्स से, ये जो और से डिनोट किया है इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, और यही क्या होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। वो कौन सी एडिटिव आइडेंटिटी है? यहां पर जीरो मैट्रिक्स। तो आप देखो ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं। ए हमारे पास है 2 3 4 5, इसमें मैट्रिक्स ऐड किया तो जीरो मैट्रिक्स हमारी सेम ऑर्डर की होगी, एडिशन हमारा सेम ऑर्डर का होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? आप देखोगे 2 3 4 5 भी रहना है, क्योंकि जीरो किसी भी चीज के साथ ऐड होता है तो वही नंबर आता है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे चेक करता हूं 0 + a, तब भी आप देखो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है? यही आने वाला है। तो आप कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करता हूं, आप डायरेक्ट माइंड में इमेज बनाओ कि हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है। अब आप देखो अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी माइनस करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? ए आएगा। एग्जैक्टली ए आएगा कि अगर हम ए में से कोई भी चीज माइनस करेंगे तो हमारे पास ए में से हम कोई भी जीरो नंबर, जीरो मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट ए ही आने वाला है। लेकिन अगर मैं जीरो मैट्रिक्स में से ए को माइनस करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है? माइनस ए आने वाला है। क्या आने वाला है? माइनस ए। और वो किसके बराबर? और वैसे आना किसके बराबर चाहिए था? ए के बराबर। इसका मतलब कि इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नाम से ही हमें पता लग रहा है किसी इनवर्स, हमें हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा उसी चीज को ऐड करना, वो उसका इनवर्स होगा। अब जैसे मान लो मेरे पास 2 है, इसमें हम क्या ऐड करें? क्या ऐड करना है? इनवर्स ऐड करना। तो इसका इनवर्स क्या होगा? अगर ये प्लस का तो ये किस चीज को होगा? माइनस को। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये जो इनवर्स है यही हमारा क्या है? एडिटिव इनवर्स है। यही हमारा क्या है? एडिटिव इनवर्स है। अब जैसे मैं इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? -2 + 2, तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? एक ए मैट्रिक्स है तो इसकी सेकंड फॉर्म, इसका इनवर्स क्या होगा? इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? -a होगा। तो इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा? 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा। अगर हम लिखते हैं -a + a, पोजीशन चेंज करके, तो भी हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। तो इससे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये कंडीशन हमारी, ये वाली प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करता हूं। आप सब्ट्रैक्शन में देखेंगे
सब्ट्रैक्शन में आप देखेंगे कि मेरे पास एक ए है, हमारे पास क्या है, ए है, इसका इनवर्स हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ए का इनवर्स, ए का इनवर्स जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, माइनस करना माइनस प्लस, तो मेरे पास कितना आया, 2a आया, मेरे पास कितना आया, 2a। अब मैं इनकी पोजीशन चेंज करता हूं, मैंने यहां पर लिखा माइनस ए, अब मुझे करना क्या है, इसको माइनस करना है, माइनस ए, तब मेरा रिजल्ट क्या आया, -2a आया। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये वाली प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं है। तो हमारी जो 4 प्रॉपर्टी हमने की है ये मेनली किसके लिए थी, मैट्रिक्स एडिशन के लिए। तो आज हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज 3.2।